शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपनी शहीदी दी। दोस्तों, हमें गुरु साहब की कुर्बानी को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। उनकी शहीदी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है गुरु साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके द्वारा लिखी हुई गुरबानी को मन में बसाकर जीना। सो आज मैं उनकी शहीदी दिवस पर आपके साथ उनके द्वारा लिखी वाणी सुखमणी साहिब में से 10 उपदेश आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहला, गुरु साहब हमको समझाते हैं कि अगर सारे संसार को अपना दोस्त बनाना है तो अपने दिल से नफरत को, बुराई को मिटा दो, क्योंकि जब हम दिल से बुराई मिटा देते हैं तो फिर सब दोस्त नजर आते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन अपने ते बुरा मिटाना पेखें सगल सृष्ट साजना। दूसरे उपदेश में गुरु साहब फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है दिल, जहां रब बसता है। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जह घट बसे हरे नाम। हे नानक, जिस हृदय में प्रभु का नाम बसता है वह हृदय रूपी जगह और सभी जगहों और तीर्थ स्थानों से पवित्र है। उसके बाद गुरु साहब समझाते हैं कि निम्रता में रहना उत्तम गुण है। जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्र होकर ही हम पात्रता विकसित कर सकते हैं। विनम्र होकर हम ग्रहण करना सीखते हैं और विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। सुखमनी साहिब में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुखी बसें मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। गरीबी स्वभाव वाला इंसान स्वभाव दूर करके विनम्र रह के सुखी रहता है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य, हे नानक, अपने ही अहंकार में गल जाते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए नम्रता में रहना सीखें, यही श्रेष्ठ गुण है। विज्ञानों की खोज से पहले गुरु पातशाह ने बतलाया कि परमात्मा ने केवल धरती ही नहीं बनाई बल्कि उसने अनगिनत खंड, ब्रह्मांड, आकाश, गंगाएं बनाई है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड के अकाल पुरख की बनाई हुई इस कुदरत में करोड़ों ही आकाश हैं, खंड है, ब्रह्मांड है, जिसका कोई अंत नहीं। उसके बाद गुरु जी समझाते हैं कि धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन के लिए फरेब करना, झूठ बोलना, लोभ लालच में फंस जाना गलत है। धनवान होकर अहंकार करना और भी गलत है। लोभी और अहंकारी धनवान याद रखें कि वह अपने साथ एक तिनका भी लेकर नहीं जा सकते। गुरु साहब उन्हें अहंकार छोड़ने के लिए फरमाते हैं कि धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे। इसके बाद एक और सुखमनी साहब में से शिक्षा देते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि यह जन्म किसी पाप या पुण्य करने के कारण नहीं मिला। जब आकार एह कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। गुरु साहब समझाते हैं कि जब इस दुनिया का कोई आकार ही नहीं था, जब न धरती थी न मनुष्य था, तब यह पाप पुण्य कोई कैसे कर सकता था। पाप पुण्य तो तभी होगा जब शरीर होगा। जब शरीर ही नहीं था तब पाप पुण्य कैसे कर दिया। ये पंक्ति उनके लिए है जो कहते हैं कि पाप पुण्य की वजह से जन्म होता है। अब उनसे अब पूछ सकते हैं कि जब इंसान ने पहली बार जन्म लिया तब उसने कौन सा पाप या पुण्य किया, क्योंकि उससे पहले तो ना उसका जन्म था ना मौत। 7वां उपदेश, गुरु की वाणी इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है कि वह बिगड़े हुए मन को भी सुधार देती है, वह मन को शांत कर देती है। सुन कर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पति आने। अर्थात अगर गुरु के उपदेशों को दिल लगाकर पढ़ा और सुना जाए तो गुरु के वचन सुन के कान तृप्त हो जाते हैं, मन में संतोष आ जाता है और आत्मा पतीत जाती है। अगर किसी गंदे गिलास में साफ पानी को डालते जाएं तो धीरे धीरे खराब पानी बाहर निकल जाता है और साफ पानी गिलास में भर जाता है। इसी तरह प्रभु के गुण होते हैं। जैसे जैसे हम गुरबानी को सुनते जाते हैं
उसे पढ़ते जाते हैं, उसे समझते जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर से बुरे विचारों की गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और हमारे अंदर गुरबानी अर्थात प्रभु गुण बसने शुरू हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिक फैल। प्रभु गुण गाकर यानी गुरबानी को पढ़ते समझते हुए हमारी मन की मैल दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारे अंदर से सबसे बुरे वकार अहम भी बिनस जाता है। उसके आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ है तो कहें उसके सिवा यहाँ है ही क्या है। वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी, धरती पर, आकाश पर, जो कुछ भी हम देख सकते हैं या जो आंखों से दूर है, उस हर जगह पर वो मौजूद है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत। तरन माह आकाश प्याल, सर्वलोक पूरन प्रतिपाल। वो परमात्मा हमारे दिल में, अंदर, बाहर, धरती, आकाश, हर लोक में है। सो आखिरी उपदेश गुरु अर्जन साहब जी का सुखमनी साहब में से पढ़ते हैं कि सुखमनी यानी सुखों की मनी है, ये सुखों का खजाना है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये बानी सुखमनी भाव सुखों की मनी है जो हमारे मन के सारे विकारों को दूर करके प्रभु गुणों से भर देती है। और जो भी गुरबानी को मन लगाकर पढ़ लेता है वो प्रभु के भक्त के मन में ये बानी सुखमनी बस जाती है। तो ये थे गुरु अर्जन साहब 5वें पातशाह जिनका आज शहीदी दिवस है, उनके द्वारा उच्चारण किए हुए 10 सुखमनी साहब में से उपदेश। मैं उनकी शहादत को बारंबार प्रणाम करता हूँ और वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और गुरु साहब के चरणों में विनती करता हूँ कि हे मेरे सतगुरु, मुझे अपने चरणों के साथ सदा जोड़ी रखें और सरबत का भला करे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।